ये प्राचीन मंदिर शिव जी का क्षेत्र के लोग इनके सामने आकर के हृदय से निर्मल हो जाते हैं। भगवान शिव का मंदिर बड़ा महत्वपूर्ण है। क्षेत्र के लोग अगाध श्रद्धा रखते हैं और ये बिल्कुल सच है लोगों, जहाँ प्राणों के प्राण भवनाथ भूतनाथ भोले बाबा का मंदिर होता है, उस क्षेत्र के लोग बड़े धन्य होते हैं। हमारे प्रधान साहब कुलदीप सिंह जी, इनकी धर्म पत्नी और इस क्षेत्र के लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो प्रभु की पावन गाथाएं करवा के अपने मन को निर्मल, हृदय को स्वच्छ बनाते हैं। भाइयों, आप कैसी पुण्य आत्माएं भगवान के लिए पूर्ण श्रद्धा रखने वाली, तो यथा यथा पुरुषा कल्याणे कुर्ते मना तथा तथा सर्वार्था सिद्ध्यन्ते नासंशय। भगवान शिव के चरणों में जो अपनी आत्मा को समर्पित कर देता है, तो यथा यथा पुरुषा कल्याणे कुर्ते मना, उसका कल्याण होता है। भगवान की असीम अनुकंपा जब होती है, तब ऐसा समय मिलता है भगवान की कथा सुने, संतों के दर्शन करें। याद रखिए भाइयों, ये पंचभौतिक शरीर क्षणभंगुर है, कोई ठिकाना नहीं इसका। किस मोड़ पर आत्मा में और शरीर में नमस्कार हो जाए। इसलिए हमें परमपिता परमात्मा का सर्वदा ध्यान करना चाहिए और धर्म पर चल करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। धर्मो हन्ते हन्ता धर्मो रक्षे रक्षता। धर्म की रक्षा तुम करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, और धर्म को तुम छोड़ दोगे तो धर्म ही तुम्हारा नाश कर देगा। याद रखिए भक्तों, महाभारत की कथाएं तुमने सुनी है। एक तरफ तो धर्म और एक तरफ अधर्म, इन दोनों में भयंकर संग्राम। ये युद्ध कोई धर्मराज और दुर्योधन का नहीं था, न्याय और अन्याय का था, धर्म और अधर्म का था। जिसने धर्म नहीं छोड़ा उसकी विजय हुई, जिसने धर्म को छोड़ दिया धर्म ने उसी का नाश कर दिया। आप अंदाजा लगाइए, 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना मरी। एक अक्षौणी कितने का होता है? 2,18,721 का एक अक्षौणी, और मरे कितने? 18 अक्षौणी। जिनको ज्यादा मरो जानता, सबसे ज्यादा जब अहीर मरे। इस महाभारत में सबसे ज्यादा अहीरों का नाश हुआ, क्योंकि दुर्योधन के साथ में नारायण सेना थी, दोहरका के यादव थे। अंदाजा लगा सकते हैं, सबसे ज्यादा यादव मरे महाभारत में। ये महाभारत का घाटा जीवन में पूरा नहीं हो सकता। धरती लाल थी, आकाश लाल था, उसके बीच में यादवों के लाल सो रहे थे। जिंदा पे जना हीरों के रोम नहीं छू पाए, मरने के बाद उनकी आंखें आते चील कौआ निकल गए थे। खून कितना था कुरुक्षेत्र में, जंगहों तक लाशें तैर रही थी और हवा में टकरा रही थी आपस में।
ऐसा लगता था कि मरने के बाद भी जूझ रहे हो। भूत, भैरव, तांडव, मसान, खबीश, काली, कात्यायनी, छिन्नमस्ता, रक्तवाहिनी, चुड़ैले अहीरों के खून को पी रही थी और एक दूसरे पे फेंक रही थी। भक्तों, वो भयावना दृश्य तुम्हें कैसे बताऊं। वो यादवों की आह, अहीरों की दैया चिल्ली, जो घायल हैं वो चिल्ला रहे हैं और जो मर गए वो खून पे उतरा रहे हैं। उस समय धरती लाल, आसमान लाल, उसके बीच में यादवों के लाल सो रहे थे। जिंदा पे जिनके रोम नहीं छू पाए, मरने के बाद उनकी आंखें चील कौआ ने काटा। दुर्योधन की कमर तोड़ दी भीम ने। और एक बात और बताऊं, पापी की भगवान पहले कमर ये तोड़ते। तुमने बहुत से बुड्ढा देखे हुए गली में कमर कमान भाई झुके जाए रहे। इनने जवानी में आदमी को आदमी ना समझो, भगवान ने कमर तोड़ दी। इनने जवानी में आदमी को आदमी नहीं समझा, कमर तोड़ दी, पेट के बल पड़ा। दुर्योधन चिल्ला रहा, भैया दुशासन तुम कहाँ हो? गुरुपुत्र अश्वत्थामा तुम कहाँ हो? कुलगुरु कृपाचार्य तुम कहाँ हो? आवाजें लाशों में दब गई, आवाजें लाशों में दब गई। दुर्योधन छाती बोला, आगे बढ़ो, खून गड्ढा में डूब लो। इधर उधर हाथ पैर चलाने लगा तो उसके हाथ में एक लाश पड़ गई। वह लाश पकड़ के खून के गड्ढा से पार हुआ दुर्योधन। और लाश जब ध्यान से देखी तो लाश किसी और की नहीं थी, लाश दुर्योधन के बेटा लक्ष्मण की थी, जो अभिमन्यु ने मार दिया था। जो बेटा की लाश देखी, मुंह पे मुंह धर के फपक फपक के रोने लगा कि बेटा लक्ष्मण, जब पिता मर जाता है तो पुत्र पिंडदान जलदान करके बाप को पार लगाता है। बाप जिंदा, तू मर गया, तूने मरने के बाद खून के गड्ढा से पार किया मुझे। बेटा तू हमसे उद्धार हो गया। तो लो चील कौआ टूट पड़ी दुर्योधन की आंखें फोड़ने को। अंगूठे हटाए, पक्षी पिछेला था, सियार ने मांस की बकोटी भर ली। किसकी बात कर रहा हूं? ओ दुर्योधन की, जो अपने महलों से निकलता था तो पखेरु छाया कर लेते थे। एक बात और बता लोगों, जब तुम बुरा कर्म करोगे बहुत आनंद आएगा। जब तुम बुरा कर्म करोगे बहुत आनंद आएगा, लेकिन परिणाम बड़े भयंकर देखेंगे। परिणाम भयंकर देखेंगे। बुरा कर्म होता खून की तरह, खून शुष्क लाल होता है, थोड़ी देर में धरती पे काला हो जाता है। इसी तरह जब तुम बुरा कर्म करोगे बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा, परिणाम भयंकर। बुरा कर्म होता बबूल की बीज की तरह। बबूल का बीज कभी लेकर के यूं करना, बहुत मुलायम रेशम से, और जमीन से निकलता है कांटे। मेरे प्यारे भक्तों, दुर्योधन रो रहा है और इधर कुंती बहुत खुश है, क्योंकि हमारे बेटों ने दुश्मन का विनाश कर दिया। खुश है। और दुर्योधन की मैया गंधारी, पिता धृतराष्ट्र एक कमरा में बैठे हैं,
घुटनों मुंह छुपाए हुए गंधारिन फपक फपक के रो रही है। तो उसके कानों में पच्चाप सुनाई दी, मानो कोई कमरा की तरफ आएगा। गंधारिन बोली, कौन है? मेरे कमरे की तरफ कौन आ रहा है? आवाज आई, भाभी मैं हूं तुम्हारा देवर विदुर। आओ देवर, बैठ जा। चाचा विदुर बैठ गए। गंधारिन कहने लगी, देवर हमें एक बात बताओ, हम 100 बेटन में से सब मरिए, कोई जिंदा हुआ? चाचा विदुर कहने लगे, भाभी 99 की लाशें सड़ गई, तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन जिंदा है। भीम ने कमर तोड़ दी। गंधारिन फिर घुटनों मुंह छुपा के रोने लगी और कहने लगी, देवर विदुर पहले दिन युद्ध का शुभारंभ हुआ। 5 पांडवों ने कुंती के पैर छुए कि मैया मुझे आशीर्वाद दो, मैं विजय पाके आऊं। तो कुंती ने कह दिया, विजयी बांध भव, तुम्हारी विजय हो। और मेरा बेटा दुर्योधन जो हथियार बांध के आया और बोला, माँ मुझे आशीर्वाद दो जो मैं लड़ाई में जीत के आऊं। तो मैंने कहा, बेटा तू बाहर के दुश्मन से लड़ने जाता, मैं तुझे विजयी बान भव का आशीर्वाद देती। तू तो अपने भाइयों को मारने जा रहा है, मैं तुझे विजयी बान भव का आशीर्वाद नहीं दूंगी। देवर विदुर मेरा बेटा बिना आशीर्वाद के चला गया। तब तो मुकाबला था कुंती के पूतों से, अब मेरे बेटे का मुकाबला है यम के दूतों से। मेरा बेटा जब मरे तो उससे पहले मैं अपने बेटा के माथे को चूम ले, सर के बालों को सूंघ ले। चाचा विदुर बोले, चलो भाई, उंगलियां पकड़। वहां पहुंचे जब दुर्योधन जानवरों से बदन बचा रहा था, चाचा विदुर ने जानवर भगा दिए। जो दुर्योधन ने देखा मैया गंधारिन को, कहने लगी, माँ बेटा अभी सांसें चल रही हैं तेरी। दुर्योधन कहने लगा, माँ पैर अपने इधर बढ़ा दो, तुम्हें पैर छू। पैर छुए दुर्योधन ने। गंधारिन बोली, बेटा कितना समझाया था कि पांडवों को 5 ही गांव दे दे, तू नहीं माना। भगवान कन्हैया ने कहा कि हे दुर्योधन 5 गांव दे दो, तो तूने कहा अहमी जानामी धर्म, अहमी जानामी अधर्म। ये कन्हैया मैं धर्म को भी जानता हूँ, अधर्म को भी जानता हूँ, लेकिन धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है, अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं है। बिना युद्ध के सुई की नोक पर नहीं देंगे। और लला जब हमने कही कि भगवान की बात मान ले, तब तू का बोलो कि जब ग्वाल गमारा हीर को भगवान बता रही है, जो हिरन की लड़कियन में नाचत रहो, दही माखन मांग मांग खात रहो, या नचकैया को भगवान बता रही है। जहां में एक ही गुण है कि जो बंसी अच्छी बजा लेता। गंधारिन कहने लगी, बेटा कन्हैया की बंसी नहीं, बंसी बन के तुम मछली की तरह फंस लो। दुर्योधन कहने लगा, मैया तुम सच कह रहे हो, मेरा धर्म था। मैं दुर्योधन कहने लगा, धर्मराज के पैर धो धो के पीता। मेरा धर्म था, मैं धर्म पर चल करके धर्म की बात मानता, लेकिन मैया मेरी संगत ने विनाश कर दिया। समझो लोग, गलत संगत कभी मत करना। जुआरी की संगत करोगे जुआ खेलने लगोगे, दारूबाज की संगत करोगे दारू पीने लगोगे, लुच्चे लफंगे की संगत करोगे पराई बहन बेटों बुरी दृष्टि डालने लगोगे। हमेशा संगत करना विद्वान की। मेरे भाइयों, गंधारिन चौंक पड़ी का जो कहका रहो, क्योंकि गंधार ने जिंदगी में दुर्योधन को मुंह से अच्छी बात नहीं सुनी है, पहली बात सुन रही है। जो कह रहा है दुर्योधन हम धर्मराज के पैर धो के पीते। और एक बात और बताऊं लोग, नीच जो होता है वो निंदक होता है। नीच की पहचान है निंदक, निंदा करना। एक हमारे गांव में महात्मा है,
बात है हमारी, तुम बात कह दो तो बदन में आग लग जाती है। ये सोचो, कपड़ा रंग लिए लेकिन मन नहीं रंगा, वो हमारी बहुत बुराई करता है। कभी तो कहेगा कि आधार दारू पीता है, कभी कहेगा आधार पेटीकोट और ब्लाउज पहन के नाचत हो। यानी उसका ये कहना है कि बदबू छोड़ना। तो मैंने बताया नीच जो होता है निंदक होता है। पागल पे गुदना गुदबाउल तोल तो सूदो गूंदे गो, और ऊंट पेड़ थे पहुंचियो तो पत्ते पत्ता सूते गो। अंधा पे भैंसिया कुतबइयो तो 9 की 11 कूते गो, और कुत्ते चे कितनो समझइयो तो टांग उठाई की मुंह। याद रखना लोगों। दुर्योधन कहने लगा मैया, अब मुझे ध्यान आता है। तो मैया बोली, आई तो याद धर्म की अंत समय पर आई, और यही याद पहले जो आ जाती होती नहीं लड़ाई। यही याद पहले जो आ जाती तो होती नहीं लड़ाई। यही याद पहले जो आ जाती तो होती नहीं लड़ाई। आई तो याद धर्म की, आई तो याद धर्म की अंत समय पर आई। यही याद पहले जो आ जाती तो होती नहीं लड़ाई। यही याद पहले जो आ जाती तो होती नहीं लड़ाई। कह रही है गंगाधर बेटा, बाजन धर्म को भूल गओ जब लक्षा के बनवाया। कुंती और पंडवन को तो न्योता देख बुलवाया। कुंती और पांडवन को तूने न्योता दे बुलवाया। कुंती और पांडवन को तूने न्योता दे बुलवाया। फूंक दिए तूने महला बने, बाद में जश्न मनाया। और कर्ण नीच ने दुर्योधन तो बाद में नहीं शर्माया। कर्ण नीच ने दुर्योधन तो बाद में नहीं समझाया। कर्ण नीच ने दुर्योधन तो बाद में नहीं समझाया। बाद में कृपा भाई विदुर की, बच गए 5 भाई। यही याद पहले जो आ जाती तो होती नहीं लड़ाई। यही याद पहले जो आ जाती तो होती नहीं लड़ाई। कहने लगी बेटा, बादन धर्म को भूल गया तूने। आतिशबाजी के मसाले का महल बनवाया, पंडवाओं को लिटा दिया, अंगारा फंसवा दिया। वो तो विदुर की कृपा थी जो गुप्त मार्ग बना दिया था ने। पंडवा हड्डियां भी नहीं बचा पाती। आज तू धर्म की बात करता है। और कहने लगी, बादन धर्म को भूल गओ जब कपट को जुआ रचायो। ओ छल के फांसे फेंक पंडवन वन मन में बचायो। छल के फांसे फेंक पंडवन वन मन में भटकायो। छल के फांसे फेंक पंडवन वन मन में भटकायो। नार द्रौपदी को दुशासन भारी सभा में लाया। पूरे दुर्योधन नीच बादना धर्म याद नहीं आया। दुर्योधन नीच बादना धर्म याद नहीं आया। दुर्योधन नीच बादना धर्म याद नहीं आया। बेटा, औरत के महीना में 3-4 दिन ऐसे होते हैं, उसे छूना तो बहुत बाकी छाया से बचना चाहिए।
जब वो मासिक धर्म से होती, द्रौपदी मासिक धर्म से थी, उसने नहा के कपड़े नहीं बदल पाए, उसने सर नहीं धो पाया, और तूने कहा जो औरत को नंगा करके मेरी जांग पर बिठा लो। नार द्रौपदी को दुशासन भरी सभा में लाया, ओरे दुर्योधन नीच बात ना धर्म याद नहीं आया। दुर्योधन नीच बात ना धर्म याद नहीं आया। दुर्योधन नीच बात ना धर्म याद नहीं आया। रजसुला नारी की साड़ी, रजसुला नारी की साड़ी सभा बीच खिंचवाई। यही याद पहले जो आ जाती होती ना लड़ाई। यही याद पहले जो आ जाती होती ना लड़ाई। भरे दरबार में दुशासन द्रौपदी को लाया, जो मासिक धर्म से रजस्वला थी। तूने कहा जो औरत को नंगा करके मेरी जांग पर बिठा लो, याद है तो? गंधार बोली तो द्रौपदी हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के बोली थी, तुम मेरे जेठ हो, छोटे भाई की औरत जेठ के लिए बेटी के समान है, आप कैसी बात कर रहे हो? और कहा था उसने